नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं जावेद अख्तर और मैं इस वक्त कोलकाता कांग्रेस ऑफिस में हूँ। हमारे साथ कई लीडर हैं, इस्सत साहब हैं और ख़ास मेहमान अमजद अंसारी साहब हैं, डॉक्टर अमजद अंसारी साहब। इनसे हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि चुनाव का छठा मरहला पूरा हो चुका है, 7वां और 8वां मरहला बाकी है। 2 चरण का और चुनाव रह गया है और इसमें क्या हाल होगी, किस करवट जाएगी, ऊँट किस करवट बैठेगी, क्या ममता बनर्जी दोबारा सरकार में आ रही है या परिवर्तन की सरकार होगी, या जो संयुक्त मोर्चा है जिसमें कांग्रेस, आईएसएफ और सीपीआईएम है, उनकी भी कुछ पोजीशन बनती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस्सत साहब से ये जानना चाहेंगे कि अभी जो बंगाल की सूरत हाल है उस पर उनका क्या कहना है, कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या खेला होवे की सरकार रहेगी या परिवर्तन होगा या संयुक्त मोर्चा भी कुछ रोल निभा पाएगा? 2 तारीख को ही पता चलेगा कि खेला होगा या खेला करने वाले का साथ खेला हो जाएगा। ये तो 2 तारीख को ही पता चलेगा। मगर रहा सवाल, आप बोले किसकी सरकार बनने जा रही है। हम लोगों का, मेरा जो अपना एनालिसिस है, ये हंग असेंबली कोई गवर्नमेंट बनाने से बीजेपी है ही नहीं। बीजेपी सिर्फ हवा बना रही है। बीजेपी कहीं पिक्चर में नहीं है, बीजेपी सिर्फ हवा बना रही है। ये तो हो गई बंगाल की बात। संयुक्त मोर्चा का ये सरकार बनने जा नहीं रहा है। और हम अपना चौरंगी असेंबली का बात पूछ कर आपसे, संयुक्त मोर्चा की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार संतोष कुमार पाठक जी हैं, जो अपने नाम से नहीं, वो अपने काम से जाने जाते हैं। 15-17 साल से वो सिटिंग काउंसिलर हैं और जिन लोगों ने उनके खिलाफ वहाँ इलेक्शन लड़ा है, सभी का जमानत काम बोलता है। अब रहा यहाँ, मैं 62 वार्ड का हूँ। 62 वार्ड में जिस तरह का माहौल चल रहा है, यहाँ भी सब बोलता है खेला होगा, ये होगा, वो होगा, रहने नहीं देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। उसमें जाना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए जो ईमान वाले होते हैं वो सीधे खुदा से ही डरते हैं, अल्लाह से ही डरते हैं। किसी से बंदा से डर है ही नहीं। अब पॉलिटिक्स में धमकी वमकी मिलता रहता है, उस पर जाना भी नहीं है। हम लोगों को काम करना है। संतोष पाठक ऐसा कैंडिडेट है जो काम करेगा और ये पूरी उम्मीद है कि काम करेंगे वो। और जिस दिन से उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक एम्बुलेंस दे दूँगा जीतते ही, उसके बाद उन लोगों ने स्टेज से बोला कि मैं 10 एम्बुलेंस अभी के अभी उतार दूंगा या उतार दूंगी। तो 10 साल आप लोग कहाँ थे भाई, क्यों नहीं दिए? 62 वार्ड सिर्फ वोट बैंक नहीं रहा। अब 62 वार्ड के लोग भी समझ गए कि 10 साल में क्या काम हुआ है, वार्ड के लिए क्या काम हुआ है, कौम के लिए क्या काम हुआ है, पूरे चौरंगी के लिए क्या काम हुआ है, वो सभी जानते हैं। और इन लोग कभी हवा चला रहे हैं कि कांग्रेस में वोट देने का मतलब बीजेपी में चले जाएंगे, वो वोट बीजेपी में चला जाएगा। अरे भैया, बीजेपी में कौन जाएगा और कौन जा रहा है, लाइन लगा करके गए हैं, और कौन जाएगा ये पूरा चौरंगी जानता है, पूरा बंगाल जानता है, 62 वार्ड के लोग भी जानते हैं कि जीतने के बाद कौन जाएगा, कौन जोड़ा मोमबत्ती से लड़ा, कौन कांग्रेस के टिकट में लड़ा, कौन फिर टीएमसी में आया, ये सब जानते हैं। ये बोलने की बात नहीं है, सब जानते हैं। इस बार 62 वार्ड के लोग भी बदलाव चाह रहे हैं। हम अपने असेंबली की ही बात पे ज़्यादा मैं ध्यान दे रहा हूँ कि इस बार इंशाअल्लाह बदलाव होगी और चौरंगी वार्ड से कांग्रेस का ही परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। मतलब आपको लग रहा है इस बार संतोष पाठक जीत रहे हैं और नैना बंदोपाध्याय को हार का सामना करना एकदम करना पड़ेगा, इसलिए कि इसकी कारण क्या है? क्या कारण है कि कारण सिर्फ काम है, काम काम और काम। पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। हम लोग का वार्ड में देख लीजिए, स्कूल के नाम पे एक बुनियाद दे दिया गया है, कम्युनिटी हॉल के नाम पे, फ्री के नाम पे उसमें पैसा लिया जाता है। टीएमसी के लोग, ये कम्युनिटी हॉल पूरे आवाम के लिए बने थे। आप पूरे आवाम का वोट से जीतते हैं, तो आपको पूरे आवाम, उसमें आपको देखना नहीं चाहिए कौन टीएमसी है, कौन कांग्रेस है, कौन क्या है, ये नहीं देखना चाहिए। सबका काम होना चाहिए। सबका जब काम तो वहाँ होता नहीं है, सिर्फ टीएमसी का ही लोगों का काम वहाँ होता है। और कि वो लोग तो गोडाउन भी बना लिए हैं, बहुत सारा अपना खुद का पर्सनल काम। टीएमसी पार्टी ऑफिस तो वही नहीं, फिर भी उसी हिसाब से वहाँ काम होता है। मुस्लिम इंस्टीट्यूट, वो पार्टी ऑफिस है ही नहीं, फिर भी उसी हिसाब से काम होता है, जैसे लगता है कि टीएमसी का पार्टी ऑफिस है। तो ये पब्लिक देख रही है, पब्लिक समझ रही है। और बीजेपी में कौन जाएगा, ये संतोष पाठक उसका नाम है, वो वचन भी दिए हैं और वो
हम लोग को भी उनका उम्मीद है, इसलिए हम लोग अपना जी जान से खट रहे हैं। वो बोल चुके हैं, 50 बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस से ही हमको इतना सम्मान मिला है, कांग्रेस में ही रहते हुए ही हम मरेंगे, जब मेरा मौत होगा तो कांग्रेस छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। और एक सना अहमद का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 मई के बाद भी 62 के लोगों को 62 में ही रहना होगा, तो आपको क्या लगता है? मैं इसका जवाब उनको एक वीडियो में दे चुका हूँ, उस पर मैं दोबारा बोलना नहीं चाहता। मैं उनका भी इज़्ज़त करता हूँ, बहन है हमारी, और वो 2 मई के बाद तो सभी को रहना है, सबको अवाम चुनता है। अगर अवाम उनको भी नहीं चुनेगी तो वो भी नहीं रहेंगी। अरे भाई, आप सीट के लिए बोल रही हैं ना कि गद्दी में रहना है, तो गद्दी किसी का, कोई भी यहाँ पे किसी का जाति मकान नहीं है, सब किराएदार है। वोट में और पॉलिटिक्स में सबका किराए का ही मकान है, किसी का जाति मकान नहीं है। और आपको क्या लगता है, जैसा कि आपने कहा कि तृणमूल में जीतने के बाद लोग फिर बीजेपी में चले गए, ऐसा आपको अच्छा? तृणमूल के लोग तो जा ही रहे हैं, गए भी हैं और जाएंगे भी। ये तो दीदी खुद ओपन मंच से बोल दी हैं कि हमको 200 सीट आप लोग दीजिए, वरना गवर्नमेंट नहीं बना पाऊंगी। तो क्यों बोली? मतलब अभी भी जो 294 में जो उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, वो 200 सीट क्यों चाह रही है बंगाल की पब्लिक से? इसलिए चाह रही है कि 200 सीट नहीं मिलेगा तो मेरा कितना आदमी भाग जाएगा। हो सकता है उसमें इन लोगों का भी नाम हो जो हमारे चौरंगी से लड़ रहे हैं टीएमसी की तरफ से, हो सकता है उनका भी नाम हो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीतने के बाद या जीतने से पहले, इलेक्शन से पहले कितने लोग लाइन लगा के गए और कितने लाइन लगा के बैठे हैं वो जाने के लिए, ये पूरा बंगाल जानता है। तो ये क्या गारंटी है कि संतोष भाई नहीं जाएंगे? संतोष भाई का गारंटी ये है कि वो 17 साल से एक ही पार्टी में है, कभी पार्टी बदले नहीं, और उनको बहुत सारा, अगर वो उनको एमएलए बनना रहता या और कुछ बनना रहता तो वो बीजेपी में जाकर बन सकते थे, मगर उनका, वो बोलते भी हैं कि मेरा खून में कांग्रेस है, कांग्रेस से हमको सम्मान मिला है और ऐसा गद्दारी कभी नहीं करेंगे हम मरेंगे भी तो कांग्रेस में ही मरेंगे। आपको सिर्फ चौरंगी की फिक्र है कि यहाँ से संतोष भाई जीते, पूरे बंगाल का कोई चिंता नहीं? नहीं, बंगाल का भी चिंता है, बीजेपी को रोकना हमारा भी मकसद है। अब बीजेपी से पूरा हिंदुस्तान में आखिर जो लड़ रही है तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए जो भी हमको करना पड़े हम करेंगे, अगर हन पार्लियामेंट होता है तो आपकी पार्टी जेल में। देखिए, ये तो अब हमारे सीनियर लीडर जो हैं, आला कमान जो है, उन लोग डिसाइड करेगा। इसमें तो हम लोग का कोई रोल है नहीं, हम लोग डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे। ये तो आला कमान डिसाइड करेगा किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। मगर किसी हाल से भी बीजेपी को रोकना है, ये तो एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर बात है कि बीजेपी को बंगाल में रोकना है। बहुत शुक्रिया। ये थे इशरत साहब और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। साथ में उन्होंने ये दावा भी किया कि इस बार जो है संतोष पाठक ही इस चौरंगी असेंबली कंस्टिट्यूंसी से जीत रहे हैं। मैं आपके ये चैनल के माध्यम से मैं अपने चौरंगी के भी लोगों को और अपने ख़ास करके अपने 62 वार्ड के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इतने साल वोट दिए हैं। वोट बहुत कीमती चीज़ होता है, वोट से ही आप सबको चुनते हैं। आपका वोट लेके अगर कोई खुद को मालिक बनता है तो ये खुद आपको अब डिसाइड करना है आने वाले 29 तारीख को। मैं इससे आगे भी बोल चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि आपको अपना मालिक चुनना है या सेवक। जो जीतने के बाद खुद को मालिक समझ ले, आपको वैसा कैंडिडेट को चुनना है, या जो जीतने के बाद आपका काम करे, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के आपका साथ रहे, जिस वक्त जाए आपका इसी 62 वार्ड में से ही आपका काम होगा। आपको उनका ऑफिस जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा जीतने के बाद, इंशाल्लाह यहीं से का उनका कार्यकर्ता लोग से आपका काम हो जाएगा। उनसे अगर डायरेक्ट भी मिलना चाहेंगी, वो डायरेक्ट कोई भी मिलना चाहेगा, माँ बहनें हों, औरतें हों, बुजुर्ग हो, दोस्त यार हो, कोई भी हो, मेरा जाके अगर कोई भी 62 वार्ड से अगर वहाँ गए या किसी भी चौरंगी से किसी भी वार्ड से वहाँ गए, उनका काम वो डायरेक्ट करेंगे। संतोष पाठक का नाम ही काम है। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और दूसरे खास मेहमान डॉक्टर अमजद अली अंसारी साहब है। अमजद साहब, आपको क्या लग रहा है कि चौरंगी में जो है यहाँ पर संतोष पाठक को कामयाबी मिलेगी या नैना बंदोपाध्याय दोबारा आएंगे? देखिए जावेद भाई, मैं 2 बात बहुत स्पष्ट बता दूँ। खास करके चौरंगी असेंबली 11 काउंसलर सीट पे मुश्तमिल है, जिसमें वार्ड नंबर 62 इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। यहाँ तकरीबन 39,000 वोटर रहते हैं। लेकिन क्या वजह है कि सुदीप बंदोपाध्याय एंड कंपनी और टीएमसी आज तक मेहदी बगान में एक बैंक का ब्रांच नहीं खुला? चूँकि यहाँ इनोसेंट पीपुल रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, तमाम 80% मुस्लिम आबादी है। एक भी बैंक मेहदी बगान में क्यों नहीं होगा?
सिर्फ यहाँ खाने पीने का अड्डाबाजी होगा? अगर बैंक खुलेगा तो नौजवानों को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, यहाँ मनी ट्रांजैक्शन होगा, कारोबार बढ़ेगा ना। तो मेरा एक डिमांड है कि संतोष भाई जीतेंगे, यहाँ हम लोग 1 नहीं 2 नहीं 3 बैंक का ब्रांच ये अमजद खुलवाएगा। पहली बात। दूसरी बात, 62 नंबर वार्ड में कलकत्ता मदरसा आलिया AP डिपार्टमेंट स्कूल है। एक तरफ उसमें यूनिवर्सिटी बन गया, एक स्कूल है जहाँ गालिब आके मुशायरा किए। मैं खुद वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, आप जानते हैं। आज तक वहाँ कॉमर्स नहीं खुला। ये सुदीप बंदोपाध्याय, ये TMC के लोग आज तक कॉमर्स क्यों नहीं खुला? मुस्लिम बच्चे क्या कॉमर्स नहीं पढ़ेंगे? मैंने लेटर दिया है, आपको पता होना चाहिए। मैंने हाईकमान को भी लेटर दिया, गवर्नमेंट को भी। और मेरा ये मानना है कि संतोष पाठक जिस दिन जीत करके आएंगे, मेरा 2 काम पहले होगा कि मेहदी बगान के इलाके में 1 नहीं 2 नहीं 3 बैंकों का, प्राइवेट बैंक नहीं, गवर्नमेंट के बैंक, जैसे स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, PNB है, वगैरह वगैरह। ये प्राइवेट बैंक में बात नहीं करता। और कलकत्ता मदरसा आलिया में कॉमर्स 11-12 में मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए इसरत भाई ने जो कहा है इस पर बिल्कुल सही है कि इस दफ़ा खेला क्या होगा 2 तारीख को पता चलेगा। संतोष पाठक जीत करके असेंबली जाएंगे। ये मालिक नहीं है, ये सेवक है। जो लोग जनता के वोट से मालिक बन जाते हैं वो गलत है। यहाँ सेवक, इसरत भाई ने कहा ना कि हमारे इलाके में ही ऑफिस होगा, किसी को बड़ा बाजार और संतोष पाठक घर जाने की जरूरत नहीं है, यही काम होगा। लिहाजा मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ कि चौरंगी इस दफ़ा संतोष पाठक को और कांग्रेस आई के हाथ को मजबूत करेगा। सिर्फ संतोष पाठक के जीतने से आपका ये काम मसला हल हो जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कहता, और भी मुद्दे हैं, लेकिन मेरा जो कैंडिडेट है ये काम करने वाला आदमी, इसलिए मैं कह रहा हूँ। थैंक यू। और सब ओके, ठीक है।